यूपी के वाराणसी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बीएचयू में जमकर बवाल देर रात देखने को मिला। आपको बता दें, यहां पर छात्रों और प्रोक्टोरियल बोर्ड के बीच में झड़प हो गई। बिरला छात्रावास के जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। छात्रों की ओर से पहले पथराव की खबर मिल रही है, जिसके बाद छावनी में बीएचयू परिसर तब्दील हो गया है। तो छात्र यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने यहाँ पर पुलिस को देखा, उसके बाद से ही नाराजगी थोड़ा सा बढ़ गई और उसके बाद नौबत कुछ इस कदर यहाँ पर हो गई कि ये आप देखिए पत्थर फेंकते हुए तक यहाँ पर जो छात्र हैं वो नजर आए हैं। छात्रों और प्रोक्टोरियल बोर्ड के बीच ये झड़प का मामला है। मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पर छात्र। हॉस्टल के छात्र जो है धरने पर बैठे हुए थे और इसी दौरान हालात यहाँ पर खराब हो गए। इसके बाद से बीएचयू परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी कर दी गई है ताकि कोई ऐसी घटना यहाँ पर ना हो जिससे माहौल किसी भी तरह से खराब हो। और ये आप देखिए किस तरह का मामला यहाँ पर बीएचयू में नजर आया। बिल्कुल, काफी दिनों से बताया जा रहा है कि जो ये छात्र थे ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन देर रात जो विवाद है वो बढ़ गया क्योंकि छात्रों और प्रोक्टोरियल बोर्ड के बीच झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि ये जो छात्र थे ये बिरला छात्रावास के थे और अपनी मांगों को लेकर ये धरने पर बैठे हुए थे और छात्रों की ओर से ये कहा जा रहा है कि पहले पथराव किया गया। सुरक्षाकर्मी जैसे ही छात्रों के पास पहुंचे, छात्रों की तरफ से पथराव किया गया, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने भी पथराव किया और उसके बाद जो विवाद है वो लगातार बढ़ता गया, जिसके बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, पुलिस को तैनात किया गया है और अभी फिलहाल छावनी में बीएचयू परिसर को तब्दील कर दिया गया है। तो आपने देखा किस तरह के हालात यहाँ पर बन गए हैं। हालांकि बीएचयू के अंदर इस तरह के हालात नहीं बनने चाहिए थे, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी है कि सुरक्षा व्यवस्था पर यहाँ पर नजर रखनी पड़ रही है। जो पुलिस है उसका इंतजाम यहाँ पर किया गया है ताकि जैसे हालात यहाँ पर देखे आपने, झड़प जो है वो हुई, वो दोबारा से यहाँ पर नौबत ना आए। और यह सब पूरा जो मामला है ये दरअसल छात्रों की मांगों को लेकर ही है, जिसको लेकर वो नाराज थे और यहाँ पर बैठे हुए थे। और अब इसमें आप क्या वजह यहाँ पर मान सकते हैं, जब जांच होगी तब सामने आएगा। लेकिन छात्रों को शायद यहाँ पर ये लगा हो कि उनको यहाँ से हटाने की कोशिश हो रही है। ये माहौल उसके बाद जो बना है वो आपके सामने है तस्वीरों में। अब रणबीर के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी रणबीर हमारे साथ जुड़े हैं। रणबीर, जरा बताइए छात्रों की मांगे यहाँ पर क्या है जिसको लेकर वो नाराज यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और अब कल की जो घटना यहाँ पर हुई उसके बाद क्या किया जा रहा है वहाँ? देखिए, बीएचयू में कल शाम को एक बाइक से एक स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो गया। उसे कुछ चोटें आई। आरोप लगा कि वो प्रोक्टोरियल बोर्ड में इस बात की शिकायत लेके गया, लेकिन प्रोक्टोरियल बोर्ड के गार्ड्स ने उन्हें भगा दिया। उसके बाद वो जाकर के अपने हॉस्टल में उसने इस बात को बताया और बाकी हॉस्टल में भी इस बात को, जब इस बात के बारे में जानकारी हुई तो बिरला के छात्र खास तौर पे, क्योंकि बिरला सबसे बड़ा हॉस्टल है, तो वहां के छात्र निकले, प्रोक्टोरियल बोर्ड के खिलाफ वो धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। और आरोप ये लगा कि प्रोक्टोरियल बोर्ड के जो गार्ड्स हैं उन गार्ड्स ने स्टूडेंट्स के साथ बदसलूकी भी की, धक्का मुक्की भी की और मारपीट की कोशिश की। और इसके बाद जो उग्र छात्र थे उन्होंने पत्थर, गमले और उन्हें जो मिला वो फेंकना शुरू किया। हालात बिगड़े तो पुलिस बुलानी पड़ी और स्थिति ये हो गई कि वहां पर देर रात तनाव हो गया। अब एक वजह क्या है, बीएचयू को जो लोग जानते हैं, बीएचयू में दरअसल एक विश्वनाथ मंदिर है कैंपस के अंदर और दूसरा सर सुंदरलाल अस्पताल है। छात्रों का ये कहना है कि बाहरी लोगों का एंट्रेंस बीएचयू परिसर के अंदर बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से आए दिन कुछ ना कुछ घटना होती है। इसी को लेकर नाराज थे, लेकिन फिलहाल हालात नियंत्रण में। जी रणबीर, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे इस पर जानकारी और लेंगे क्योंकि लगातार जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, जिसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। और जैसे कि रणबीर बता रहे थे कि विवाद कैसे बढ़ा, उसके बाद छात्रों के हाथ में जो लगा, चाहे वो पत्थर हैं चाहे वो गमले हैं, ये देखिए गमले भी वहां पर टूटे हुए हैं। और बताया जा रहा है कि जो पहले पथराव था वो छात्रों की तरफ से किया गया और जैसे ही सुरक्षाकर्मी उनके पास पहुंचे उन पर पथराव किया गया, जिसके बदले में जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने भी पथराव किया, जो लगातार बढ़ता गया। और उसके बाद सुरक्षा वहां पर कड़ी कर दी गई है। मौके की ये जो तस्वीरें हैं ये भी अब काफी वायरल हो रही है। रणबीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रणबीर, कुछ तस्वीरों में कुछ नकाबपोश छात्र भी नजर आ रहे हैं, अब ये छात्र थे या बाहरी लोग थे? क्योंकि जैसे कि आप बता रहे थे कि लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि बीएचयू में बाहरी लोग लगातार दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो इन लोगों को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? कौन ये लोग थे? देखिए, ये तो स्टूडेंट्स हैं और ये दरअसल बाहरी लोग और स्टूडेंट्स में फर्क क्या है। बाहरी लोग वो हैं जो मंदिर में दर्शन करने आते हैं या सर सुंदरलाल अस्पताल में आते हैं और बीएचयू कैंपस घूमते फिरते रहते हैं। इनको लेकर के बीएचयू के छात्रों की अक्सर नाराजगी देखने को मिली और कई बार विवाद हो चुका है। इस बार का जो विवाद है इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, ये चूंकि वीडियो बनता रहता है, इनकी पहचान ना हो, इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, पुलिस इनके खिलाफ कोई मुकदमा ना लिखे, इसके लिए रुमाल या मफलर वगैरह मुंह पे बांधते हैं।
लेकिन इनका जो ये कहना है कि प्रोक्टोरियल बोर्ड के गार्ड्स ने बदतमीजी की, मारपीट की और इसके बाद छात्र उग्र हुए। राजा राम मोहन हॉस्टल का स्टूडेंट जिसको एक बाइक सवार ने टक्कर मारी, उसके बाद वो बाइक सवार वहां से निकल गया। तो लगातार इस तरह की जो शिकायतें हैं कि बाहरी लोग आते हैं और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर के नाराजगी थी और छात्र पहुंचे थे शिकायत करने, लेकिन जब शिकायत नहीं सुनी गई उसके बाद छात्र उग्र हो गए। रणवीर, बहुत संक्षिप्त में ये भी बताते चलिए, आपके जो बाइक सवार था जिसकी टक्कर के बाद ये पूरा मामला यहाँ पर इतना बड़ा हो गया, ये कौन था? इसकी कोई पहचान हुई है? इसके ऊपर कोई एक्शन की बात यहाँ पर हो रही है? देखिए, फिलहाल इसकी पहचान नहीं हुई है। बीएचयू प्रशासन का कहना है कि जगह जगह कैमरे लगे हैं, पहचान हो जाएगी, लेकिन इस बीच में छात्रों का ये कहना है कि साहब उनकी सुनी नहीं जाती। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए नाराजगी किस कदर तक यहाँ पर आगे बढ़ गई कि यहाँ पर ये आपसी झड़प तक की नौबत यहाँ पर आ गई है। बहरहाल बड़ी खबर इस पर नजर हमारी बनी हुई है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, हरियाणा के नूह से बड़ी खबर आ रही है। नूह जिले में आतंकवाद गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है। पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूसी और हवाला फंडिंग के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ यहाँ पर किया है। तावडू के युवा वकील रिजवान की गिरफ्तारी के बाद पंजाब से 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे रिमांड पर पूछताछ में करीब 65 लाख रुपए की हवाला और विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं। इस मामले में एसपी का कहना है कि जिन लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल रहे हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। जिला पुलिस नूह द्वारा जो है लगातार आतंकवाद जैसी गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोग और आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करने वाले, चाहे परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो फाइनेंसिंग के थ्रू हो उनकी या उनको डायरेक्ट हेल्प करके, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी जो मूवमेंट्स है, उस पर जो है लगातार नज़र रखी जा रही है और जिनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई सामने साक्ष्य आ रहा है उन लोगों के खिलाफ जो है उनको अरेस्ट करके और एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुकेश हमारे साथ जुड़े। मुकेश, बड़ी बात है यहाँ पर आईएसआई के लिए जासूसी करने के लिए 5 लोग संदिग्ध पकड़े गए हैं। इनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? कौन लोग हैं, क्या करते थे, कैसे इन तक जो है पुलिस पहुंची? देखिए तारिक, बिल्कुल ये जासूसी का बड़ा नेटवर्क है। सबसे पहले जो वकील रिजवान है नूह से पकड़ा गया, उससे पूछताछ हुई तो यह मालूम चला कि रिजवान लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर के संपर्क में था और पिछले कई सालों से लगातार वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। जब उसके अकाउंट को चेक किया गया तो पता पड़ा कि उसके अकाउंट में बड़ी मात्रा में जो पैसा है वो हवाला के जरिए या अन्य तरीके से पहुंचा है। अब तक की जांच में करीब 65 लाख रुपए की जानकारी मिली है कि 65 लाख रुपए उसको फंड किया गया है। उससे जब और पूछताछ हुई तो ये मालूम चला कि पंजाब में उसके सिंडिकेट के, उसके जासूसी नेटवर्क के कुछ और लोग हैं। इसके बाद नूह पुलिस ने पंजाब से जाकर 4 और लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक का नाम संदीप है, दूसरे का नाम अमनदीप है और तीसरे का नाम जसकिरण है। तो पुलिस इन सभी लोगों के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको खंगाल रही है कि कुल कितने पैसे आए हैं और कब से ये पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। जी बिल्कुल मुकेश, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।